पिता की आंखों में ना उस समय आंसू आ गए जब उन्होंने अपने आईएएस बेटे के चैम्बर में उसके कंधे पे हाथ रख के पूछा कि बेटा इस एक बात बता, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी कौन है। तो बेटे ने जवाब दिया कि पापा सबसे शक्तिशाली आदमी मैं हूँ। अब पिताजी को ना उससे अपने बेटे से इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा ये कहेगा कि सबसे शक्तिशाली पिताजी आप हैं जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया कि मैं आज इस आईएएस की चेयर पे बैठा हुआ हूँ। वो बारी मन से बाहर जाने के लिए गेट की तरफ बढ़े और वापस एक बार फिर से मुड़ के देखा और फिर से पूछा, बेटा एक बार फिर बता कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। तो बेटे ने अब जवाब दिया, पिताजी सबसे शक्तिशाली इंसान तो आप हैं। अब पिताजी बड़े हैरान हुए कि भाई अभी तू कह रहा था कि तुम हो, अब कह रहे हो मैं हूँ, तो ये विरोधाभास कैसा। वो बेटा बड़े प्यार से उनके पास आया, उन्हें अपनी चेयर पे बिठाया और कहने लगा, पिताजी जिस समय आपने क्वेश्चन किया था ना उस समय आपके हाथ मेरे कंधे पे थे, और जिस बेटे के कंधे पे उसके बाप के हाथ होते हैं ना, जिस बेटे के सिर पे उसके बाप के हाथ होते हैं, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी होता है। अब पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे को गले से लगा लिया। वो कहते हैं ना, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता, और जो अपने गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा खुशनसीब नहीं होता। 1 साल से लेके 12 साल तक जब पिता अपने बेटे को कहता है कि आई लव यू बेटा, बेटा भी गले लग जाता है, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। 12 से 25 साल तक के बीच में अब बेटा कहना शुरू हो जाता है कि ये पापा हमें बड़ा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, टोकते रहते हैं, मेरे को अपनी मर्ज़ी का नहीं करने देते, मैंने ये करना था, वो करना था, ये मुझे करने नहीं देते, हर बात में टोकते हैं। 25 से 45 साल के बीच में तो आदमी कई बार ऐसा कहता है कि मैं तो इस घर में रहना ही नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कहीं ट्रांसफ़र दूर ले लूँ यहाँ से, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। अब 45 और 55 के बीच में बच्चा, वो बेटा जो होता है ना, वो कहता है कि बड़ा अच्छा करते थे जब हमारे पापा हमें टोकते थे। आज हम इस काबिल तभी बने हैं जब उन्होंने हमें बात बात पे टोका है, हमें शिक्षा दी। अब उसके 55 के बाद मान लीजिए पिताजी नहीं रहे, तो फिर वो कहता है आई मिस यू पापा। अब इससे पहले कि ये कहने की नौबत आ जाए आई मिस यू पापा, अपने बड़ों का आदर करें, उनका सम्मान करें। यही मुझे कहना है। थैंक यू।